दोस्तों नमस्कार। आज है 26 जून सन 2024 बुधवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तुअर दाल के ऊपर। खबर निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार ने दालों पर स्टॉक लिमिट लगाने के परिणाम स्वरूप चना और तुअर के ऊपर मामूली गिरावट बाज़ारों में देखने को मिली है। लेकिन क्या ये गिरावट लंबे समय तक रह सकेगी, इसके ऊपर एक अभी भी प्रश्न चिन्ह है। खबर निकल के आ रही है कि सरकारी गोदामों में तुअर का स्टॉक घटकर केवल 50,000 टन रहने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि सरकार ने तुअर को बाजार मूल्य से भी खरीदकर स्टॉक बढ़ाने की कोशिश की गई है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। 1,50,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर, 1,26,00,000 से अधिक व्यू, 7,800 से ज़्यादा शो आप ही की समर्थन और आशीर्वाद से हम क्रिएट कर पाए हैं। दोस्तों आगे भी आप हमारा इसी तरह से सहयोग देते रहें ताकि हम आपको वर्ल्ड क्लास न्यूज़ से अवगत कराते रहें। दोस्तों ये सभी जानकारियाँ महज अनुसंधान और शिक्षण के उद्देश्य से दी जा रही है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक और अपने सलाहकार से भी राय कर सकते हैं। खबर निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार ने तुअर पर स्टॉक लिमिट लगाई है, लेकिन कुछ व्यापारी अपने पास मौजूद सभी स्टॉकों की घोषणा नहीं करते हैं या कुछ मैनेज भी कर लेते हैं। दूसरी ओर सरकार पिछले 2 वर्षों से तुअर की खरीदारी पूरी तरह से नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकारी दाम के मुकाबले बाजार दाम काफ़ी अधिक है और इसी कारण सरकार के पास 50,000 टन के न्यूनतम स्तर के ऊपर तुअर का स्टॉक आने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते जो तुअर, चना और बाकी दालों पर जो स्टॉक लिमिट लगी है वो 30 सितंबर तक एप्लीकेबल रहेगी और ऐसे में बाजार में तुअर का स्टॉक आने की उम्मीद लगाई गई है। गौरतलब है कि साथ साथ केंद्र सरकार ने इस साल 10 लाख टन तुअर का बफर स्टॉक बनाने की योजना बनाई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि पिछले 2 सालों से सरकारी भंडारण में सरकारी भावों पर एमएसपी के अतिरिक्त बाजार भावों पर भी सरकार को पर्याप्त माल नहीं मिला है। अब ये बफर स्टॉक कैसे बनेगा, क्या ये आयातित दालों से बनेगा या और किस तरह से, ये एक सोचने वाली बात है। नए सीजन में तुअर की फसल अच्छी होने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने अच्छे मौसम की भविष्यवाणी की है और तुअर की खरीदारी भी अच्छी होगी, ऐसा कहना है सरकारी अधिकारियों का। चूँकि इस वर्ष तुअर की कीमतें ऊंची है और किसानों ने चालू सीजन में बुआई अधिक करेंगे और उत्पादन भी बढ़ने की उम्मीद है। तुअर की कीमतें सरकार की एमएसपी मूल्य 7,550 रुपये है और उससे बाजार भाव लेकिन 9,500 से 12,500 रुपये के आसपास बताया जाता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि देश में सालाना तौर पर लगभग 230 से 250 लाख टन की आवश्यकता होती है और उत्पादन पर्याप्त नहीं होने के कारण भारत को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए दालों का आयात करना पड़ता है। इसमें तुअर, उड़द, मसूर जैसी फसलें मानी जाती हैं। सरकार ने आयात पर प्रतिबंध भी हटाया है और चालू वित्तीय वर्ष में 2024-25 में म्यांमार से लगभग 2 लाख टन तुअर का आयात भी किया जा चुका है। मोजाम्बिक, तंजानिया, मालवा और अफ्रीकी देशों से दालों का इंपोर्ट होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पिछले साल 2023 में 29 लाख टन मसूर, तुअर और दालों का आयात किया गया था, जो 2022 के 20 लाख टन से काफ़ी अधिक है, लगभग 45% ज़्यादा है। देश में दलहन की फसलें घटने से आयात का फ़र्क पड़ा था और उड़द के आयात के लिए हमें अधिकतर म्यांमार पर नज़र रखनी होती है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि लगातार एक ही देश पर निर्भर रहना कभी परेशानी का सबब हो सकता है कि अब अफ्रीकी देशों से भी दालों के आयात की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों सरकारी भंडार का ध्यान रखना, बफर स्टॉक की योजना होना, मानसून की अच्छी उम्मीद लगाए रखना, बाज़ार में तुअर के भागों के अंदर उतार चढ़ाव, ये सब एक प्रश्न है जो गर्व में हैं।
आने वाले समय के अंदर क्या हो सकेगा, इसकी अपडेट हम लगातार आपको आप देंगे। साथ साथ दलहन पर विशेष रिसर्च रिपोर्ट, चाहे उड़द हो, मूंग हो, मसूर हो, चना हो, काबुली चना हो, इसके लिए आप सहयोग राशि अदा कर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आज ही संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।